विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर एक वह लोग जो बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी गलती करने वाले कमज़ोर व्यक्ति को भी क्षमादान कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। क्षमा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार के क्षेत्र में क्षमा का बहुत प्रभाव है। अपने बच्चों को भी क्षमादान करिए। पत्नी से गलती हो जाए उसको भी क्षमा कीजिए। पति से भूल हो जाए बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दीजिए। कभी माता पिता से चूक हो जाए उनको भी बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दो। क्षमा करने वाले बड़े होते हैं, गलती करने वाले छोटे होते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। क्षमा परशुराम जी ने राजा जनक के दरबार में भगवान श्री राम से क्षमा मांगा था। परशुराम क्रोधी महात्मा थे, लेकिन बाल ब्रह्मचारी थे। परशुराम अपना परिचय जब देते थे तो कहते थे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ लेकिन बहुत क्रोधी हूँ। राम भगवान को भी बहुत कठोर कहा है। शिव का धनुष राम के हाथों से टूट गया है, जिसके कारण परशुराम बहुत नाराज है। जब परशुराम को बोध हुआ तो परशुराम का क्रोध खत्म हो गया। जब मनुष्य को बोध हो जाता है तब उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और परशुराम के अंदर करुणा आ जाती है। और परशुराम राम से क्षमा मांगते हैं और क्या कहते हैं, अनुचित बचन कहूँ अज्ञाता। अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता। परशुराम अपने संपूर्ण अहंकार को त्याग कर भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनुचित वचन आपको अज्ञान बस कहा। मुझे ज्ञान नहीं था कि तुम राम हो, तुम लक्ष्मण हो, तुम शेषावतार हो। अब ज्ञान हो गया। कभी कभी तुम्हारे पास में मोबाइल किसी का आता है, तुम्हें ज्ञात नहीं किसका मोबाइल है। तुम किसी जोश में हो तो थोड़ा कड़क बोल देते हो। जब तुम्हें ज्ञात होता है किसका मोबाइल है तब तुम कहते हो, सॉरी क्षमा करना, मैं जान नहीं पाया आप। अनजान में गलती परशुराम से हुई है, लेकिन गलती तो गलती है। जान समझकर हो, अनजान में हो। भगवान राम मुस्कराते थे, परशुराम के कठोर वचनों को सह लेते।
जो सहले वो राम है, जो कठोर बहुत बोले वो परशुराम है, और जो समझने के बाद क्षमा मांग ले वो परशुराम है, और जो क्षमा कर दे वो भगवान श्री राम है। जय क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, बहुत मार्मिक है। अनुचित वचन कहे कभी आपका पति आपको अनुचित वचन जोश खरोश में बोल दे कुछ कठोर, रूठ मत जाना, चली मत जाना। अपने पति को थोड़ी देर में बोध होगा तो इसका क्रोध शांत होगा, तो मन ही मन उसको पश्चाताप होगा कि हमने देवी स्वरूपा अपनी भार्या को इतना गाली क्यों दिया है। जो लोग अपनी पत्नियों को बहुत गाली देते हैं, अगले जन्म में वे विवाह से वंचित रह जाते हैं। ऐसे घूमते रहते हैं शंभ निशुंभ योद्धा बनकर, शादी नहीं होती है, पाप लग जाता है। और जो स्त्रियां अपने पति को बहुत गाली देती है और कभी कभी मारती भी है, कितने पति बेचारे मार भी खाते हैं, गाली भी खाते हैं, 100 जूता खाते हैं और तमाशा घुस के देखते हैं, बहुत दुर्दशा। लेकिन इस धरती पर नारी के लिए पति पूज्य होता है। ये कलयुग की गाथाओं में मत आइए, ये दुष्टों की बातों में मत आइए। आपको गृहस्थी को यदि स्वर्ग बनाना है तो कृपया मेरी बात को समझिए। कितने कितने ढोंगी लोग संसार में हैं। वो नारियों को सिखाता अपने पति के पैर नहीं छूना चाहिए, बच्चों को सिखाता कि माता पिता के पैर नहीं छूना चाहिए, किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। ये कितनी गलत बात सिखा रहे हैं। ऐसी किताबों को पढ़ो मत, उनको रद्दी में बेच करके जलेबी धर के खा लीजिए, उस पर पढ़ना नहीं चाहिए। और ऐसी किताबें फ्री मिलती हो सभी ले लो और 100 ग्राम पेट्रोल डालकर लंका दहन कर दो उसको, ताकि कोई पढ़ ना पाए। हमारी भारतीय संस्कृति, पारिवारिक सभ्यता, एक दूसरे के प्रति जो निष्ठा है, प्रियता है, इसको तोड़ने वाले ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसे पंथ को भी नहीं मानना चाहिए और ऐसे धर्म प्रचारक को बाईकाट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर घर में अशांति पैदा हो जाएगी, पारिवारिक कलह कलेश पैदा हो जाएगा। अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता। जिस समय आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, उस गलती के दंड से छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए अपनी गलती को मंजूर करिए, दूसरों को मजबूर न करिए, स्वयं को मजबूत करिए और गलती को मंजूर करिए। बार बार गलती करने की आदत को छोड़िए। गलतियां आपको कमजोर बनाती हैं, आपकी आत्म बल को कम कर देती हैं, गलतियां आपकी मनोबल को गिरा देती हैं और गलतियां आपके गौरव को कम कर देती हैं और गलतियां आपकी बुद्धि के प्रयोग होने में बाधक बन जाती हैं। इसलिए कृपया गलतियों को दफन कीजिए और गलती मुक्त जीवन बनाइए।
अगर गलती रुलाती है, धन्य है बिहार, धन्य है बलिया बेगूसराय। बहुत अच्छा लग रहा है आज की श्रोताओं की उपस्थिति को देखकर, सभी का मन गदगद हो रहा। मेरा मन तो बहुत खुश है। तुम्हारा खुश है राजा राम, चंदा देवी, रीना खुश है? उधर देख लो ना, हीरालाल उधर देखो, तुलसी, संजीत, अमित, रतन, अरे आगे वाले सभी हाथ जोड़ दो इनको, पीछे वालों। अगर गलती रुलाती है, गलती हो जाए और अहंकार टूट जाए, रोने का मन हो जाए, तो समझ लो सब मैल धुल गया। ये रोना आसान नहीं, रोने से भी मन का मैल धुलता है। इसलिए कभी कभी रो लिया करो, आंखें भी धुल जाती हैं। मैं रोने का विरोध नहीं करता, और रोने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। भगवान राम भी रोते थे, कृष्ण बहुत रोते थे, राधा जी भी रोती थी। तुम रोते हो कि नहीं रोते हो हमें नहीं पता है। प्रवास से जाकर के रोने का प्रोग्राम बनाना, बेटी की विदाई हो तब रो दीजिए, परिवार में कोई दुख आए रो लीजिए, किसी की मृत्यु हो जाए रो लीजिए, बुरा नहीं। रोने से मन हल्का हो जाता है, और रोने से प्रेम भी बढ़ता है। ऐसे कोई विरले पति पत्नी होंगे जो कभी कभी एक साथ दोनों रोते ना हो। वो रोते हैं साथ में, इसलिए उनमें मजबूत प्रेम बन जाता है। गैर मुमकिन है कि दर्द यहां हो और वहां ना हो। पत्नी रो रही हो और पति ना रोए, ये गैर मुमकिन है। आंसू आ जाते हैं। शिष्य दुखी हो और गुरु को दुख ना हो, ये गैर मुमकिन है। पुत्र दुखी हो और माता पिता को दुख ना हो, ये गैर मुमकिन है। भक्त दुखी हो और भगवान द्रवित ना हो, ये गैर मुमकिन है। महाभारत युद्ध जिस समय प्रारंभ हुआ, अभिमन्यु का वध हुआ, अर्जुन दुख में डूब गई, पांडव बहुत दुखी थे। नौजवान पुत्र का वध हो गया है। युधिष्ठिर का वध होता तो चलो कोई बात नहीं, सह लेते। अभिमन्यु का वध, नौजवान पुत्र की जिसके घर में मृत्यु होती है, उसके परिजनों के ऊपर, माता पिता के दिल के ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाता है। पांडवों को देखकर कृष्ण क्या कहते हैं? युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आप क्या सोच रहे हो? कृष्ण ने कहा,
मैं चिंता में पड़ गया। मुझ जैसा रखवाला है आपका, फिर भी पुत्र का वध हो गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा तो चिता पर जलकर जिंदा मर जाऊंगा। अभी इस प्रण की रक्षा कैसे करूंगा? तो महाभारत में एक दोहा लिखा है हीरालाल भाई कि पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान। पारथ माने अर्जुन, अर्जुन मेरे प्राण के समान है और पांडव मेरे श्रेष्ठ धन है। रुपया पैसा सोना चांदी ही केवल धन नहीं होता है, याद रखना जिनसे तुम्हारा प्रेम है वो प्रेमी भी बहुत बड़ा धन है। गुरु भी धन है, शिष्य भी धन है, पुत्र भी धन है, पत्नी भी धन है और पति तो परम धन है। ये सब धन है। इनसे धन कमाया जा सकता है लेकिन धन से इनको नहीं पाया जा सकता, इसलिए इनको परम धन कहा गया। शिष्य भी परम धन है, गुरु महान धन है, श्रेष्ठ कर्मचारी भी धन है। कर्मचारी से धन कमाया जा सकता है लेकिन धन से जो कर्मचारी खो गया वो नहीं पाया जा सकता। इसलिए याद रखना बेटी भी एक धन है। कुछ लोग कहते बेटी पराया धन है, पराया नहीं। कौन है अपना कौन पराया? बेटी ससुराल जाती है लेकिन फिर भी उससे कोई पूछता है तुम किसकी बेटी हो तो यही कहती है कि मैं सियाराम साहू की बेटी हूं। यही कहेगी कि मैं हरिशंकर लखीमपुर वाले की बेटी हूं। आहा, हरिशंकर बेटी तो आपकी कहलाएगी, पराई कैसे? ये तो जगत का शाश्वत नियम है, मानव सभ्यता है कि बेटी का विवाह दूसरी जगह करना होता है और बेटी को खूब देना भी चाहिए। संस्कार दो, भक्ति दो, प्रेम दो, शिक्षा दो, ज्ञान दो, सद्गुण दो, सदाचार दो, धन भी दो और बार बार समझा भी दो। बेटी जब ससुराल जाएगी केवल आप धन देकर विदा करोगे, आपकी बेटी कभी सुखी नहीं हो सकती है। संस्कार का धन, भक्ति का धन, ज्ञान का धन, सभ्यता का धन, शिष्टाचार का धन, सत्कर्म का धन, सदाचार का धर्म बेटी को दे करके विदा करिए। जहां रहेगी वहां वो स्वर्ग बना देगी। जय जय। बेटी को अहंकार की कंगाली देकर मत विदा करो। कितने माता पिता कहते हैं ससुराल में कुछ अगर परेशानी होगी तुरंत फोन करना, मैं कौरव दल लेकर आ जाऊंगा, पूरी सेना लगा दूंगा। ये मूर्ख है माता पिता। बेटी में अगर कला है तो ससुराल में कोई दुख है ही नहीं। वहां सास ससुर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि मेरी बहू आ जाएगी। उसका पति भी प्रतीक्षा में था कब मेरी भार्या आएगी। पूरा घर और घर की दीवारें भी नृत्य कर रही हैं बहू के पहुंचने से। इसलिए बहू को बहुत सावधान रहना चाहिए। ससुराल में जा करके दंगा नहीं खड़ा करना चाहिए, ससुराल में जा करके प्रेम की धारा बहाना चाहिए। आलस्य मत कीजिए। गुणवान व्यक्ति की सब जगह जरूरत है। हमारे पास में कोई संत आ जाता है
बहुत गुणज्ञ है, हम भी खुश हो जाते हैं। हाँ, कितना अच्छा है। कामचोर आ गया निकम्मा, लुप 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 इधर उधर गायब हो जाता है, उसको ढूंढने में एक चेला और लग जाता है। हाँ, उस नालायक के पीछे एक और लगा हुआ है, पटवारी के पीछे कानून गो लगा हुआ है। ऐसा कभी नहीं करना है। संत भी बनो, आश्रम में जाओ तो गुरु का मन भी गदगद हो जाना चाहिए कि कितना सुंदर शिष्य मिला है। गुरु के आश्रम का नक्शा बदल दो, चमत्कार कर दो, गुरु भी खुश हो जाए। फूल फुलवारी लगाइए, सब सेवा कार्य करिए, स्वर्ग बना दो आश्रम को। साहिब बंदगी बोलो, अब मैं थक गया हूं, सुनाना नहीं चाहता, बंद कर दो। सिर दर्द होने लगा, अंगुलियों में दर्द है, हाथ में दर्द, कान में दर्द, दर्द वर्द कुछ नहीं, नखरा करता हूं। दर्द काहे की है, कुछ नहीं दर्द है, दर्द वर्द नहीं। मैं हूँ बीमार गम, लेकिन ऐसा नहीं। बीमार हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रवचन न सुनो। मैं हूँ बीमार गम, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे गुल शाख से टूट कर गिर पड़े, जैसे फूल टहनी से टूटकर नीचे गिर गए, इतना मैं कमजोर नहीं हूं, बीमार होते ही भी कुछ कर सकता हूं। हिम्मत रखना चाहिए। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। मेरा दिल कांच की चूड़ियां तो नहीं, जो झटका लगे टूट कर गिर पड़े। मैं हूँ बीमार गम। बचपन में कोई गाता था, मैं सुना था, वो यहाँ पंक्ति काम आ रही है। जैसे गुल शाख से टूट कर। मेरे पिताजी बहुत बड़े गायक थे, धुरंधर गायक, गजल कव्वाली शायरी हजारों बाजारों में गाते थे, वही गाते थे, बचपन में सुनता था। और मुझे याद नहीं था कि मैं भी गाऊंगा, नहीं लिख लेता। जब तक मैं तैयारी किया तब तक वो मर गए, वो लिखना भी बाकी रह गया। मैं सोचा था वीडियो में उनका शूटिंग कर लूंगा, थोड़ा हम भी काम आ जाएगा मेरे को, लेकिन वो बोले अरे तू नहीं मेरा सीख सकता, मैं जा रहा हूं। मैं हूं बीमार गम। कभी कभी आपके अंदर शरीर में कुछ तकलीफ भी हो तो भी काम मत छोड़ना। ये छोटी मोटी बीमारी में चादर ओढ़कर लेट मत जाना, ऐसे मत बोलना हो बुखार आ गया, उठ जा, चल चल काम कर। काम करोगे थोड़ी गर्मी शरीर में पैदा होगी, सब बुखार उखार सिर दर्द बदन दर्द खत्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी बीमारी में जो लेट जाते हैं ना, बीमारी फिर उनको पकड़ लेती ठीक से। लेटना नहीं, काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। आइए उस महान दानियों का स्मरण करता हूँ। पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान, कही विधि प्रण रक्षा करो, सोच करत भगवान। भगवान को सोच हो गया,
शिष्य पर जब कोई संकट आता है तो गुरु को सोच हो जाता है कि इसके संकट को कैसे दूर करूं। बेटे पर कोई संकट आता है, माँ बाप को सोच हो जाता है। बहू पर संकट आता है, सासू को सोच हो जाता कि मेरी बहू का संकट कैसे दूर हो।